तो अगर हमें रिपोर्ट का बिल का फॉर्मेट चाहिए, बिल जैसा फॉर्मेट आया और उसके ऊपर टोटल वगैरह भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी डेटाबेस में जाके हम क्रिएट करते हैं ऑर्डर की क्यूरी। जैसे ही क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सारी फील्ड्स को ऐड कराएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बिल बाय टोटल। ठीक है, शेड्स ले लो ये वाली। ओके, तो यहाँ से जैसे टोटल करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करके जैसे इसको ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको सारी फील्ड नजर आएंगी। ऑर्डर आईडी भी नजर आ रही है, ऑर्डर डेट भी नजर आ रही है, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर प्राइस। अब करना ये कि ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। अब ये टोटल निकाले कैसे, निकालने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे नोटपैड खोल देता हूँ आपके सामने। तो ये खोलने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा, तो यहाँ पर से मुझे ये फील्ड को पूरा कॉपी करना है, ऑर्डर क्वांटिटी वाली को इधर पेस्ट कर देना है, और फिर यहाँ पे ऑर्डर प्राइस वाली फील्ड को कॉपी करना है और इसमें मल्टीप्लाई का निशान लगा के यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये दोनों फील्ड जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसमें से एक नया आंसर आएगा, उसको किसमें स्टोर करेंगे, इससे पहले आपने एक फील्ड बनानी है जिसको हम टेम्पररी फील्ड कहेंगे, जैसे कि टोटल, और उसके अंदर कॉलन लगाना है, इस तरह से बना देनी है। तो ये एक फील्ड नई क्रिएट करवानी है हमें, तो इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ ले जाके इसके अंदर आगे वाले कॉलम पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह एक टेम्पररी फील्ड हम क्रिएट करवा देंगे टोटल के नाम से, और उसको सेव कर देंगे। क्लोज करेंगे क्यूरी को, तो यहाँ से जैसे आप क्यूरी खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका टोटल आना शुरू हो जाएगा। अब जब टोटल आ जाएगा इनका, तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह आप इसके अंदर डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टैक्स भी लगाना है, और टैक्स और सेटल्ड टैक्स है, मतलब भाई ये 16% लगेगा या 15% लगेगा, तो उसको लगाने का भी तरीका हो सकता है। टैक्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे, एक टैक्स की फील्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और जो ये टोटल वाली फील्ड क्रिएट की है, इस टोटल को इसके अंदर लिखेंगे बिल्कुल जैसे आपने इसका नाम रखा है, टी कैपिटल टोटल के साथ। टोटल को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, कितना 16% है तो 16 लिख देंगे आगे, 16% टैक्स इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि इसको ब्रैकेट में डाल दें कि पहले ये सॉल्व हो बाद में वो सॉल्व हो, तो ये इस तरह कर सकते हैं। अब ये टैक्स हमने लिखा है 16% के साथ, आप 4% लगा रहे हैं, 5% लगा रहे हैं, तो 4 लिख दें, तो अब इस तरह टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा एज पर नीड, अगर हम चाह रहे हैं इस तरह से करना। तो इस तरह क्यूरी के ऊपर हम इस तरह की अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आगे टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से क्लोज करके आप इसको ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे 16% टैक्स 7,500 रुपए इस पे कैलकुलेट हो चुका है, 13,000 रुपए इस पे कैलकुलेट हो चुका है। तो 1200 पे 7,500 टैक्स ज्यादा नहीं हो गया, या इसमें कुछ मिस्टेक हो गया? कुछ ज्यादा हो गया ये। इस तरह से लिख के देखें इसको जरा। ओके, अब सही निकल के आ गया, ठीक है। तो 192 16% इसका निकल के आ गया टैक्स। अब टैक्स प्लस करना है या माइनस करना है वैल्यू में से, अगर टैक्स को भी प्लस करना है तो नेक्स्ट फील्ड एक और बना देंगे जैसे नेट टोटल, और नेट टोटल में आप कॉलन लगाएंगे, और जो ये टैक्स वाली फील्ड है, अगर ये टोटल में प्लस करना है, माइनस करते हैं टैक्स में ना, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल में जाएंगे और माइनस कर देंगे टैक्स की फील्ड को, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, तो ये नया टोटल आ जाएगा इसके अंदर। तो ये फील्ड एक और नई क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे जाके डिजाइन व्यू में लेके जाएंगे इसको यहाँ से, और उसको जाके यहाँ पे एक और फील्ड लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसको रन कर देते हैं। तो भाई ये 1200 में से 192 माइनस हुए तो क्या आ गया, 1008। ये आ गई इसकी नेट सेल आ गई, या नेट टोटल लिख ले, जो भी है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस फील्ड का सही नाम होना चाहिए नेट सेल। नेट सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट सेल यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेट सेल्स, ठीक है, ये फील्ड का नाम सही रहेगा, कॉपी कर लेते हैं उस नाम से जगह पे, ये जरा बेहतर रहेगा। तो ये इस तरीके से हम इसको पैच कर देते हैं। तो यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखें इसमें से माइनस होकर आंसर आ गया। तो ये सारे काम हम इसके अंदर क्यूरी के अंदर इजीली कर सकते हैं, आगे चल के और भी देखेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ा सा ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना इसमें बता दिया। अब इसकी बनाएंगे क्रिएट करके रिपोर्ट, तो यहाँ से कहेंगे रिपोर्ट विजार्ड, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे सबसे ऊपर, ऑर्डर आईडी, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और इसको बनाएंगे किसमें, कॉलमर फॉर्म में। कॉलमर फॉर्म में ही सही रहेगा, पोर्ट्रेट व्यू पे रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बिल विद
टोटल, ठीक है। तो बिल विद टोटल करके फिनिश कर दिया। तो अभी भी ये देखें ऑर्डर आईडी के साथ ये डेटा तो आया, लेकिन ओहो, एक गलती कर दी हमने। वो गलती ये करी कि बाकी फील्ड्स को ऐड ही नहीं कराया। तो वापस डिलीट करते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ पे बिल बाय टोटल आ रहा है तो क्रिएट करेंगे, यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी फील्ड्स को ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और ये ऑर्डर आईडी को यहाँ पे ऊपर रख देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसको पोर्ट्रेट पे ले लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और इसको यहाँ पे कर देंगे बिल बाय टोटल, ठीक है, फिनिश कर देंगे। तो ये आ गया आपके सामने, सारे बिल्स की डिटेल्स आ गई। अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बिल के फॉर्मेट के मुताबिक, तो यहाँ से इसको डिजाइन व्यू में ले जाएंगे। ये देखें इस तरह से आ रहा है। यूजुअली बिल के ऊपर जो डेटा होता है, बिल नंबर और डेट ऊपर होता है, उसके बाद कस्टमर का नाम आता है, बाकी सारी प्रोडक्ट के नीचे आ रही होती है। तो बिल नंबर तो ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पर देखिए इसमें से हमें कौन कौन सी फील्ड नीचे चाहिए होंगी। कस्टमर का नाम नहीं चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए। तो ये ऑर्डर आईडी इधर आ गया, ऑर्डर डेट, अच्छा डेट है, ये कस्टमर का नाम है। तो हमें फर्स्ट रो में क्या क्या चाहिए और सेकंड में क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड में सिर्फ हमें कस्टमर का नाम चाहिए, तो कस्टमर का नाम ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टमर का नाम, और कस्टमर का नाम इसके आगे आ जाएगा। और ऑर्डर आईडी है, ये आ गया यहाँ पर, ये इस तरह से इधर आ जाएगा। ऑर्डर की डेट है, ऑर्डर की डेट का डेटा भी इसके सामने ही चाहिए। अब ये सारा डेटा हमें चाहिए है नीचे की तरफ, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे अरेंजेस में जाके, टेबुलर 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 फॉर्म में, तो ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, और सेकंड पोर्शन में रखेंगे इसको। तो सेकंड पोर्शन में रखने के लिए पहले फिर से दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको इस तरह से, और यहाँ से क्लिक करके ये पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रख के इसको ऊपर ले जाते हैं। अब ऑर्डर डेट, ये रही इसकी ऑर्डर डेट, यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसकी प्लेसमेंट कैसे करेंगे, जैसे बिल नंबर पे ऑर्डर आईडी के नीचे ऑर्डर डेट आ रहा होता है, तो इनको ऐसे रख लेते हैं, इनको ऐसे रख लेते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे करके यहाँ पे कर देते हैं स्टैक, टेबुलर हो जाएगा ये। फिर इसको टेबुलर फॉर्म में कर लेंगे, ये नीचे आ गया इस तरह से, इसको उठा के ऊपर लेके जाना है। तो अब ये जा नहीं रहा ऊपर, मान नहीं रहा, बात को क्या हो गया इसको, ये ले चला गया ऊपर, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों को भी सिलेक्ट करके यहाँ से हम कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में, ये भी नीचे आ गए। इनको भी पकड़ के यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इसको इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। और इसके साथ नहीं रखना, उसके नीचे रखना है। तो ये दोनों चीजें आपकी इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी इस तरह से आ जाएंगी। कस्टमर का हेडर वगैरह यहाँ पे आ रहा है, और अब ये जो कस्टमर और कस्टमर का नाम वगैरह वो यही रहेगा। अब ये फील्ड तो हमने सेट कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस निकालेंगे, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी इसको टेबुलर फॉर्मेट में रख देंगे। कस्टमर के नाम की जगह लिख देंगे टू टू ऑब्लिक मिस्टर ऑब्लिक मिस या मैसर्स MRS कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसको लेंगे इस तरीके से। तो ये आ गया यहाँ पे, और इसको उठा के ऐसे रखेंगे, और इसको उठा के यहाँ पे क्लिक करके ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे नजर आएगा। अब ये सारा डेटा भी सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कर देंगे, और पकड़ के इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और क्लिक करके यहाँ पे रख देंगे। ये सारा डेटा आ गया। अब इसमें प्रोडक्ट का नाम वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, बाकी तो कॉलम सेट है। तो ये वाला कॉलम थोड़ा सा हम यहाँ से इसको इस तरह से बड़ा कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा उतना ही बड़ा कर देंगे जितना कि उसको किया है। बाकी क्वांटिटी, प्राइस, टोटल सब सही है। नेट सेल को थोड़ा बड़ा करना चाहें क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बड़ी वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ से इसको इस तरह से बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ पे आप लिख दें ऊपर कैश मेमो। फिर आपको एक हेडर भी बनाना होगा, जैसे हमने बनाया था रिसिप्ट का, दुकान का नाम वगैरह, उसमें हम छोटा सा भी लिख देते हैं कैश मेमो, और कैश मेमो लिख के हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे जब इसका, तो ये इस तरह से नजर आ रहा होगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे बिल नंबर आगे लिखना खत्म हो गया, हमें दिख नहीं रहा, देख सही कर लेते हैं उसको। बिल का नंबर आ रहा है, ऑर्डर आईडी इस साइड पर आ गया है, बिल का नंबर इधर आ गया, टैक्स इधर आ गया, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। क्या मुसीबत है इसको।
तो ये डिज़ाइन व्यू में आएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि यहाँ से अरेंजेस में जाके रिमूव लेआउट करना पड़ेगा। रिमूव लेआउट करके इसको इस साइड रखना पड़ेगा और फिर से इन दोनों को इस तरह से मिला के स्टैक करना पड़ेगा। तो ये स्टैक हो गए और अब इसको उठा के इसके ऊपर इसी तरह से हम प्लेस कर देते हैं। तो अब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। डेट का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि नजर आए। सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर डेट की जगह पे हम डेट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर आईडी की जगह पे बिल नंबर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। दोनों के डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके कौन सा अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन कर दे, इस तरह से नजर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका देखें एक प्रॉपर बिल का फॉर्मेट बन जाएगा जो आपको इस तरह से नजर आएगा। देखिए बिल नंबर आ गया, डेट आ गई, उसके बाद किसके नाम पे बिल बना हुआ है, क्या आइटम लिया गया है और क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, टोटल क्या है, टैक्स क्या है और उसकी नेट सेल क्या है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग बिल सबके बन सकते हैं। फिर वही क्यूरी में जाके हम बिल्ड सेक्शन में जाके सर्च ऑपरेशंस बनाएंगे तो हर किसी का बिल अलग अलग आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक लिमिटेशन है कि इसमें एक आइटम का बिल बन रहा है। अगर कोई ऑर्डर कस्टमर ज्यादा ऑर्डर दे दे, 10 ऑर्डर, तो 10 का पूरा बिल बने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह का डेटाबेस हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बनाएंगे, तो वो इससे थोड़ा एडवांस होगा।